ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं ये बताई हूँ कि फीवर ब्लिस्टर से कैसे बचे। फीवर ब्लिस्टर का मतलब है बुखार वाले घाव। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। फीवर वाले घाव इसको जब बोलते हैं लोग, इसका मतलब ये है कि जब भी बुखार होती है तो आफ्टर जो फीवर है, ये घाव जो है वो आपके होठ के ऊपर अक्सर देखने को मिलता है। ये जो घाव होता है ये ब्लिस्टर्स की तरह होते हैं, मतलब छोटे छोटे दाने की तरह हो सकते हैं और इसमें जो है वो पानी भरा हुआ होता है। अगर किसी रीजन से इसका पानी जो है वो अपने घाव से या फिर अपना जो सराउंडिंग्स लेयर्स होता है उससे अगर बाहर निकल जाता है तो ये जो है वो जहाँ जहाँ ये टच होता है वहाँ पे फिर से नए नए ब्लिस्टर्स उभर करके आने लगते हैं। इसका मेन कारण होता है वायरल इन्फेक्शन, मतलब वायरस का असर अगर आपके बॉडी के ऊपर होता है तो ही ये फीवर ब्लिस्टर्स बनते हैं। ये फीवर ब्लिस्टर्स आपके फेस के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो ये आपके आंखों में हो सकते हैं, आंखों में ब्लाइंडनेस हो सकती है, आपके नाक वाले एरिया पे हो सकता है और जिस चीज़ को ठीक होने में 7 से 15 दिन का समय लगता है, अगर प्रिकॉशंस की कमी रही या फिर आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं रही तो इसको ठीक होने में बहुत लंबा वक्त लग सकता है। इन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि फीवर ब्लिस्टर से कैसे बचें। बचने के लिए आपको बस एक ही काम करना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने का मतलब ये है कि आपको इतना अच्छा हेल्दी डाइट लेना है, अपना लाइफ स्टाइल इतना अच्छा रखना है कि आप इसके लिए एक कैरियर बने, ना कि आप इससे खुद पीड़ित हो जाएं। मेरे कहने का मतलब ये है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि जब भी कोई सीजन चेंजेस होती हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी कफ कोल्ड के शिकार हो जाते हैं, उन्हें बहुत जल्दी जल्दी खांसी होती है, जुकाम हो जाते हैं, फीवर्स होने लगते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही कम असर होता है या फिर उनमें बिल्कुल भी असर नहीं होता है। तो जिनमें बिल्कुल भी असर नहीं होता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनमें वो वायरस जो है वो इफेक्ट नहीं किया या उसके अंदर वो वायरस नहीं गया। वो वायरस जो है उसी सराउंडिंग्स में है, वो भी उसके बॉडी के अंदर जा रहा है। उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो उसके लिए एक कैरियर का काम कर रहा है वायरस को, लेकिन वायरस का जो बैड इफेक्ट है वो उसके बॉडी के ऊपर नहीं पड़ने पा रहा है। और जो लोग इम्यूनिटी से कमज़ोर होते हैं, तो बोला जाता है कि जो लोग शरीर से कमज़ोर होते हैं, मतलब जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उनमें ये वायरस का इफेक्ट बहुत जल्दी होता है और फिर उसके जितने भी लक्षण आपको दिखने को मिलने लगते हैं, कफ कोल्ड होने लगता है और भी जो है प्रॉब्लम वो होने लगता है। सेम उसी तरीके से ये फीवर ब्लिस्टर होता है, आपके बॉडी के अंदर होता है, बट अगर आपकी इम्यूनिटी वीक रही तो ये आप पे बहुत जल्दी जल्दी अटैक करता है। जिस किसी को भी ये एक बार होता है, आपने सुना होगा कि ये कई बार होने लगता है उन्हें, किसी को तो हर महीने होने लगता है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं होता है। आपको आपके फिजिशियन से मिल करके प्रॉपर आपके बॉडी में जिस चीज़ की कमी हुई है उस चीज़ की कमी को पूरा करना चाहिए। मैं कुछ ऐसे तरीके आपको बता रही हूँ जिसको कि करने से हो सकता है कि आप जो है वो अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि डेली हर किसी को चाहिए कि वो ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। आप एक नॉर्मल जो फ्रूट्स लेते हैं उसका सेवन करना तो सही है, जैसे मौसमी फलें, अगर आम का सीजन है तो आम खाइए, अगर जिस सीजन में बहुत ज़्यादा पपीता मिलते हैं उसका सेवन बहुत अच्छे से करिए, अंगूर खाइए, स्ट्रॉबेरी खाइए, अमरूद हैं, जो भी सीजनली फल फ्रूट्स आते हैं जिस सीजन में वो आते हैं उसी सीजन में आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंटेक कीजिए। इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन आपको सुबह सुबह कोशिश करना चाहिए कि अपने नाश्ता के साथ, मतलब सुबह के ब्रेकफास्ट के साथ, आपको एक बाउल ऑफ जो है ड्राई फ्रूट, जो कि पानी में भिगा हुआ होना चाहिए, रात भर उसको पानी में भिगा करके छोड़ दीजिए, फिर उसको सुबह उठिए, अच्छे से वॉश कीजिए और फिर उसको अच्छे से चबा चबा के खाइए। वो जो सोक्ड बाउल होता है उसमें आपका बड़ा वाला जो बादाम होता है वो होना चाहिए, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में आलमंड बोलते हैं। अखरोट होना चाहिए 2 से 3 पीस, जिसको कि हम लोग वॉलनट बोलते हैं। उसमें किशमिश होनी चाहिए जिसको कि हम लोग रेजिन्स बोलते हैं। उसमें 5 से 8 जो है वो कैशिव नट्स मतलब काजू होने चाहिए और उसमें 2 आलमंड मतलब खजूर होने चाहिए। उसमें 1 या 2 पीस फिग होना चाहिए, जिसे कि हम लोग हिंदी में अंजीर बोलते हैं। अगर आप ये ले लेते हैं तो एक पैक्ड जो है इम्यूनिटी बूस्टर्स आप अपने बॉडी को डेली दे रहे हैं, तो ये आपके बॉडी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा आपको मजबूत बनाता है, आपको इम्यूनिटी वाइज भी अच्छा रखता है, आपको पावरफुल भी बनाता है, आप में जो है वो स्ट्रेंथ को भी डेवलप करता है। तो ये चीज़ों को लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ
अभी के जो केसेस होती हैं उसमें कैल्शियम डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, विटामिन D3 की कमी हो जाती है, इसलिए आपको सुबह सुबह का जो सनलाइट होता है उसको लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं लाइक फीवर ब्लिस्टर भी, वो अगर आप विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी अगर है तो भी ये हो जाती है। और अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो फिश वगैरह का आप अच्छा इंटेक कर सकते हैं, और नहीं तो आपको विटामिन ई से रिलेटेड जो कैप्सूल्स आती हैं लाइक इवियन है उसका इस्तेमाल आप करिए, इससे भी आप बच सकते हैं। जब भी कभी आपको ऐसा फील हो कि आपके बॉडी में फीवर हो रहा है, तो फीवर का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन जो है वो होने वाला है या हुआ है। फीवर जो है वो आपके बॉडी के लिए एक प्रोटेक्शन का काम करती है, ये आपके बॉडी में हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरसेस होती हैं, उनसे आपको बचाती हैं। इसीलिए ये बॉडी जो है वो अपने टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जिससे कि आपकी बॉडी में और भी ज़्यादा कोई गलत इफेक्ट जो है वो ना पड़े। तो फीवर कभी भी आए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी नॉन स्टेरॉइडल जो मेडिसिन आती हैं लाइक पैरासीटामोल 650 है, या फिर आपका बॉडी कम है तो आप 500 mg ऐसे मेडिसिन का सेवन करके आप घर पे ही अपने फीवर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो नियर फिजिशियन से मिलकर के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपको एक बार भी अगर आपको फीवर ब्लिस्टर हुआ है तो आपको अवेयर रहना है, और उस टाइम पे फीवर के टाइम पे भी आपको अच्छा इंटेक करना है, हेल्दी खाना लेना है, फ्रूट जूसेस यूज़ करना है, आपको दही का यूज़ करना है। दही जो है वो एक नेचुरल प्रोबायोटिक्स है। आपके एंटीबायोटिक्स का जो उपयोग आप इतना ज़्यादा कर लेते हैं जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर के जो गुड बैक्टीरिया हैं जो कि मर रहे हैं, वो सारे जो हैं वो इसके उपयोग करने से वो अपने आप को अच्छा फील करते हैं। आपके बैक्टीरिया की जो कमी हो गई है बॉडी में, वो कमी पूरी हो जाएगी। फीवर ब्लिस्टर के लिए मेन जो है वो आपका स्टमक ही जिम्मेदार होता है। अगर स्टमक अपसेट है तो आप में ये फीवर ब्लिस्टर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश किया करें कि आप इससे बचने के लिए अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा अच्छा रखें, थोड़ा योगा करें, थोड़ा मेडिटेशन करें। खाने में आप अच्छा चीज़ों के साथ साथ हनी का उपयोग ज़्यादा करें। आप एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर सकते हैं, खाने के लिए भी, लगाने के लिए भी। आप जो है हनी को खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप एलोवेरा है, एलोवेरा जूसेस को पीजिए, एलोवेरा जेल को आप अपने फीवर ब्लिस्टर्स के ऊपर लगाइए, दोनों में असर करता है। कहने का मतलब ये है कि आप जो है जिन चीज़ों को सिर्फ लगाने में आप यकीन करते हैं, उन्हें अगर आप खा करके देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है। जैसे कि अगर आप कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल को अगर आप फीवर ब्लिस्टर्स के ऊपर लगाते हैं तो वो ड्राई नहीं होने देता। तो कोशिश करें कि कोकोनट ऑयल से आप ऑयल पुलिंग करें, या सुबह सुबह कोकोनट ऑयल को गुनगुने के पानी के साथ निगलिए, उससे आपका स्टमक जो है वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत हेल्दी रहता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कि अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपको फीवर ब्लिस्टर अगर होगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ है कभी लाइफ में तो दोबारा से कभी नहीं होगा। तो मेरी इन बातों को ख्याल रखिएगा। ऐसे लोग जिनको की ज़रूरत हो इस वीडियो की, उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।